2014 का वो साल था जब भाजपा की सरकार पूरे देश में मजबूती के साथ सरकार बनाई और ये जीत का काफिला लगातार बदस्तूर जारी है। और नरेंद्र मोदी की जीत में रणनीतिकार के तौर पे अगर किसी का नाम आया तो वो प्रशांत किशोर। उसके बाद प्रशांत किशोर का रुख नीतीश कुमार की पार्टी की ओर चला और पार्टी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2015 में नीतीश कुमार फिर से सत्ता पर काबिज हुए। लगातार जेडीयू में प्रशांत किशोर की हैसियत भी बढ़ी, लगातार प्रशांत किशोर का भाव भी बढ़ा और उसके बाद प्रशांत किशोर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रास्ते अलग हुए। पद यात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को अपने मुट्ठी में रखने की सोची और इसी सत्ता को हासिल करने के लिए लगातार प्रशांत किशोर ने कई बार कहा कि हम तो राज्यों में देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं, और दूसरे को बनाते बनाते शायद प्रशांत किशोर के मन में ये भी लालसा भी आई होगी कि क्यों ना बिहार की राजनीति को संभाला जाए। और इसी कुछ इरादे और मजबूत भरोसे के साथ प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए। जनसुराज दल का बड़े तामझाम के साथ ये पार्टी बनाया गया। 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़े और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हर एक दलों को ओपन चैलेंज यानी चुनौती भी देने का काम किए। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार उतारे तो प्रशांत किशोर ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि प्रशांत किशोर की करारी हार होगी और उनका जमानत भी जब्त हो जाएगा। लेकिन अब बिहार की राजनीति में चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर फिर से मजबूती के साथ अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। इसको लेके लगातार बैठकों का भी दौर है और जनसुराज में संगठन में बदलाव भी होंगे। कई बैठकों के बाद प्रशांत किशोर भले ही मीडिया से दूरी बना रखी हो, लेकिन बिहार में अपनी पुरानी जो मजबूती है, पुरानी जो वापसी है वो करना चाहते हैं। जिस प्रकार से रणनीतिकार के तौर पे प्रशांत किशोर ने बेहतरीन काम किया, पूरे देश में रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने जो पहचान बनाए उस पहचान को वो कायम रखना चाहते हैं। लेकिन कायम करने से पहले ही लगातार प्रशांत किशोर को लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पहले पार्टी की करारी हार और अब जो गायक करहगर विधानसभा से रितेश पांडे ने चुनाव लड़ने का काम किया, आज उन्होंने पार्टी से साफ तौर पे इस्तीफा दे दिया और साफ तौर पे इसकी घोषणा भी कर दी। यानी जो प्रशांत किशोर के आसपास रहने वाले जो मजबूत नेता थे, जो मजबूत कहीं ना कहीं सिपाही थे, वो प्रशांत किशोर के साथ कहीं ना कहीं साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। आपको पता होगा कि बक्सर से भी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का भी साथ मिला था। आनंद मिश्रा की भी चुनावी मैदान में जनसुराज ने चुनावी मैदान में उतारा, उनकी भी हार हुई और आखिरकार लोकसभा के चुनाव के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद भाजपा में शामिल हुए, भाजपा से चुनाव लड़े, विधायक बने। यानी लगातार प्रशांत किशोर पे भी संकट के बादल लगातार घिरते जा रहे हैं और जो चुनाव के समय बड़े बड़े नेताओं का साथ प्रशांत किशोर को मिल रहा था, धीरे धीरे अब उनके पैमाने यानी उनके जो संगठन की 4 कुर्सियां है वो धीरे धीरे बिखरते जा रही है। और हालात यही रहे तो प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने आसपास रहने वाले मजबूत कार्यकर्ता और मजबूत नेताओं के जाने का जो भारपाई है वो प्रशांत किशोर को कितना भुगतना पड़ेगा और बिहार में अपनी वजूद को प्रशांत किशोर कैसे मजबूत कर पाएंगे, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार पटना।